सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। बृहदारण्यक उपनिषद की 31वीं कक्षा। बृहदारण्यक उपनिषद के चतुर्थ अध्याय का चौथा ब्राह्मण चल रहा है। यज्ञबल के जनक को आध्यात्मिक मुक्ति के विषय में उपदेश कर रहे हैं, आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में बता रहे हैं। तो कल वाले में भी उसी प्रसंग को लेते हुए अंत में कहा था कि इस आत्मा को, परमात्मा को, जो देव परमात्मा को, श्रेष्ठ परमात्मा को जो सहजता से जान लेता है, जो कि भूत और भव्य का स्वामी है, सबका स्वामी है, अब तक जो हुए हैं उनका और आगे जो होने वाले हैं उन सबका जो स्वामी है, उसको जो जान लेता है, तो फिर उसके मन में कोई संदेह संशय नहीं रहता, जुगुप्सा नहीं रहती। आगे आज 16वीं कंडिका परमात्मा के बारे में ही कहा जा रहा है। यस्मात् अर्वाक संवत्सरो अहो भी परिवर्तते, जिससे पहले, अर्वाक उससे पहले, यानी परमात्मा से पहले पहले, संवत्सरो अहो भी परिवर्तते, संवत्सर यानी वर्ष, अहो भी अपने दिनों के साथ में लौट करके आ जाता है। अर्थात जहां परमात्मा है वहां संवत्सर अपने दिनों के साथ में, अपने कुणबे के साथ में, जैसे कि जा ही नहीं सकता, उससे इधर इधर रहता है। जैसे कोई किसी किले के पास में जाए अपनी सेना को, दल बल को लेके, लेकिन उसके आगे आगे से ही वहां से लौट आए, अंदर जाने की उसकी गति ही ना हो, वहां जा ही ना सकता हो। ऐसे जहां पर ये संवत्सर भी अपने दिन के साथ, जिसमें कि हम सब चल रहे हैं, हमें उसने युक्त कर रखा है, लेकिन जिस परमात्मा तक पहुंच नहीं है, उसके पहले पहले जहां से परमात्मा प्रारंभ होता है, जहां परमात्मा है, बस उससे दूर दूर ही उसकी गति रहती है, उसमें तो रहती ही नहीं गति। ऐसा वो परमात्मा, अर्थात कालातीत परमात्मा, जिसमें काल की कोई गणना नहीं है। संवत्सर और दिनों से युक्त तो ये सारा वर्ष इस अनित्य जगत में हमारे जो कि जन्म मरण को प्राप्त होते हैं, शरीर से युक्त होते हैं, यहीं पर ही सक्रिय है। परमात्मा में जहां संवत्सर काल आदि की पहुंच नहीं है, ऐसा वो परमात्मा है। यस्मात् अर्वाक संवत्सरो अहो भी परिवर्तते, वहां से लौट करके आ जाता है। जाता तो है वहां, कोशिश तो करता है मैं पहुंचूं, लेकिन फिर लौट करके आता है। जैसे समुद्र का पानी आ रहा हो और किनारे पर तटबंध हो, चट्टाने हो, तो बस वहां से टकरा टकरा के लौट लौट के आ जाएगा, आगे नहीं जा सकता उससे। ऐसे काल वहां तक पहुंच नहीं सकता, काल की असमर्थता बताई जा रही है। अब इस वर्णन को देख करके स्थूल रूप से हमें यह प्रतीत होगा कि यानी परमात्मा की कोई सीमा है जहां से परमात्मा प्रारंभ हो रहा है और काल वहां जाके टकरा करके लौट के आ जाता है। और जहां पर संवत्सर है, जहां पर ये सारे दिन रात हैं, वहां पर परमात्मा नहीं है, क्योंकि जहां दिन और रात है, दिन और रात तो है ही, संवत्सर तो है ही, ये तो हम देख ही रहे हैं, हम व्यवहार कर ही रहे हैं। तो यदि यहां भी परमात्मा होगा तब तो परमात्मा के अंदर संवत्सर और दिन भी पहुंच गए, देश की दृष्टि से हम देखते हैं, क्योंकि उदाहरण कुछ उस तरह से दिया है। लेकिन परमात्मा में इस तरह से संभव ही नहीं है। जहां हम रह रहे हैं, दिन रात से युक्त हैं, काल से युक्त हैं, यहां पर भी जो परमात्मा है उस तक भी इस संवत्सर की पहुंच नहीं है। संवत्सर से युक्त जो हम लोग हैं, अनित्य वस्तुएं हैं, आत्माएं हैं, वहां परमात्मा रहता हुआ भी इससे भिन्न है।
काल संवत्सर उसको प्रभावित नहीं करता। ये व्यवहार परमात्मा में नहीं, इसलिए परमात्मा को कालातीत कहा गया। तो यस्मात् अर्वाक संवत्सरो अहो भी परिवर्तते तद्देवा ज्योतिषाम ज्योति आयुर ह उपासते अमृतम। उस परमात्मा को देव लोग, विद्वान लोग, वो कौन सा परमात्मा? ज्योतिषाम ज्योति, प्रकाशकों का भी प्रकाशक है, ज्योतियों की भी ज्योति है। उसको आयु ह उपासते अमृतम, उस अमृत परमात्मा को आयु के रूप में उपासना करते हैं कि वो आयु का देने वाला है। वो परमात्मा आयु का देने वाला है। आयु कहते हैं जन्म से लेकर मृत्यु तक के काल को। आयु कहते ही काल वहां पर आ ही जाता है। तो जो परमात्मा संवत्सर काल से अछूता है, लेकिन उस काल को देने वाला वही है, उस काल को बनाने वाला वही है। उसी ने ऐसे सूर्यादि बनाए हैं, उनकी गति का निर्धारण किया है कि जिससे हमारे को दिन और रात और काल का निर्धारण होता है। तो वो आयु है, आयु का देने वाला है, स्वयं अमृत है और काल से स्वयं भी परे है, अछूता है। ऐसा वो परमात्मा। और परमात्मा की प्रशंसा स्तुति की जा रही है। कैसा है वो परमात्मा? यस्मिन पंच पंच जना आकाशश्च प्रतिष्ठिता तमेव मन्ये आत्मानम विद्वान ब्रह्म अमृतोमृतम। याचिवल के जनक को कह रहे हैं कि जिसमें 5 पंचजन रहते हैं, प्रतिष्ठित हैं, आकाश भी जिसमें प्रतिष्ठित है। पंचजन से 5 जनों का समूह, समाज का वर्गीकरण 5 रूप में किया जाता है, उसको पंचजन बोलते हैं। पांचजन्य पुरोहित, पंचजन शब्द आता है। पांचजन्य विशेष नाम भी है, शंख विशेष का नाम है। एक पत्रिका भी पांचजन्य के नाम से निकलती है, घोष कर रहे हैं, वो शंख के संदर्भ में है। लेकिन 5 जन, 5 व्यक्ति। तो उसके अंदर वर्णों में जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और इनसे अतिरिक्त जो बचे हुए हैं वो, ऐसे करके 5 वर्गीकरण समाज के कि इनको पंचजन नाम से कहा जाता है। और उसके अतिरिक्त दूसरा वर्गीकरण भी मिलता है। शंकराचार्य जी ने भी दोनों वर्णन लिखे हैं। तो देव, गंधर्व, पितृगण, असुर और राक्षस, यही इनके वर्गीकरण है। तो यानी सब लोग, सब तरह के व्यक्ति आ गए। ज्ञान की दृष्टि से, औरों की दृष्टि से, भेद किसी भी तरह से हम करें, जिसमें ये सारे ऊंचे नीचे सब अलग अलग गुण धर्म वाले, अलग अलग स्वभाव वाले, योग्यता वाले सब मनुष्यजन जिसमें आधारित है, जिस पर आश्रित है, ऐसा वो परमात्मा सभी का आश्रय जो है। तो यस्मिन पंच पंच जना, और आकाशश्च प्रतिष्ठित है, ये आकाश भी जिसमें प्रतिष्ठित है। आकाश जिसमें प्रतिष्ठित है, आकाश को ही क्यों लिया? क्योंकि हम सब आकाश में प्रतिष्ठित हैं। हम कहां हैं? बोले आकाश में है। हम सब, ये धरती कहां है? आकाश में है। हम कहां हैं? आकाश में है। सब कुछ कहां है? आकाश में है। हम सबकी प्रतिष्ठा, हम सबका आधार, हम सबको स्थान देने वाला ये आकाश है। ऐसा वो आकाश जो सब जगह व्यापक है, वो आकाश भी जिसमें प्रतिष्ठित है, ऐसा वो परमात्मा। यानी सबके आधार का भी जो आधार है, जैसे प्राणों का भी प्राण कहा जाता है, तो आकाश भी जिसमें प्रतिष्ठित है, ऐसा वो परमात्मा। उसी को तमेव आत्मानम अमृतम मन्ये, उसी आत्मा को मैं अमृत मानता हूं। वही अमृत है, वही अमर है। कौन? विद्वान ब्रह्म अमृतो अमृतः, उसी को मैं बड़ा और विद्वान जानने वाला मानता हूं। कैसा? और स्वयं को भी अमृत अमृत मानते हुए, मैं भी अमर हूं, मैं अमर, अहम मन्ये अहम अमृतः, मैं अमृत स्वरूप, याज्ञवल के कह रहे हैं अपने को आत्मा के रूप में, मैं जो अमृत हूं वो मैं इस ऐसे ऐसे परमात्मा को अमृत मानता हूं। आत्मा भी अमृत है, नष्ट न होने वाला है, और परमात्मा भी अमृत है। वो बड़ा है, उसको ब्रह्म को मानते हैं। इसी बात को और आगे कहा गया। ये जो आकाश से प्रतिष्ठित कहा, आकाश की भी जो प्रतिष्ठा है, तो इसमें तो हमने तात्पर्य से लिया कि भाई क्यों आकाश की प्रतिष्ठा कहा गया। तो हमारी प्रतिष्ठा आकाश है, प्रतिष्ठा की भी जो प्रतिष्ठा है। लेकिन इसी शैली में अगले श्लोक के अंदर वर्णन किया, प्राणस्य प्राणम, वो परमात्मा कैसा है जो प्राण का भी प्राण है, जीवन देने वालों का भी जीवन देने वाला है।
प्राणस्य प्राणम उत चक्षुषश्च चक्षु, और नेत्रों का भी नेत्र है, चक्षुओं का भी चक्षु है। उत श्रोत्र से श्रोत्रम, वो श्रोत्रों का भी श्रोत्र है, सुनने वालों का, कानों का भी कान है, वो कानों को भी सुनता है, देखने वालों को भी देखने वाला है वो। मनसो ये मनोविदु, और जो मन का भी मनन करने वाला है, मन को भी जानने वाला है, ऐसा जो उस परमात्मा को जानते हैं, ये विदु जो परमात्मा को ऐसा मानते हैं कि ये परमात्मा प्राणों का भी प्राण है, ये नेत्रों का भी नेत्र है, अर्थात सबसे बड़ा, हर सामर्थ्य की दृष्टि से बड़ा है। मैं नेत्रों से देखता हूं, यानी नेत्र ही सब कुछ है, लेकिन जो नेत्र का भी नेत्र है, और नेत्र हमारे लिए बहुत बड़े हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। तो जो परमात्मा को ऐसा स्वीकार करता है, प्राण का भी प्राण, चक्षु का भी चक्षु, श्रोत्र का भी श्रोत्र और मन का भी मन, ते निचिक्योर ब्रह्म पुराणम अग्र्यम, ऐसे व्यक्ति उस ब्रह्म को, बड़े को, पुराणम जो सनातन है, पुरातन है, सनातन है, सदातन है, सदा रहने वाला है, ऐसे उस परमात्मा को अग्र्यम जो कि सबसे श्रेष्ठ है, उसको निचिक्यो निश्चय कर पाते हैं। परमात्मा का ठीक निश्चय वो कर पाते हैं जो परमात्मा को इस ढंग से स्वीकार करते हैं। वो प्राणों का भी प्राण है, मेरे मन का भी जाता है, सबका आधार है, सबका मूल वही है, ऐसा जो मानते हैं वो परमात्मा को ठीक ठीक निश्चय कर पाते हैं, नहीं तो ठीक निश्चय नहीं हो पाता है। ते निचिक्योर ब्रह्म पुराणम अग्र्यम, निचिक्यु मतलब निश्चिनयु, निचिक्यु लिट का प्रयोग है, निश्चय के अर्थ में। निश्चय वैसे तो चयन अर्थ में है, लेकिन जैसे निश्चय शब्द हम बोलते हैं उसमें भी तो चयन अर्थ है, निश्चय मतलब निर्णय होना कि हाँ ये ऐसा ही है, एक स्थिर हो गया है। और उस परमात्मा के बारे में कहते हैं मनसा एवं अनुद्रष्टव्यम, ये मन के द्वारा देखा जाता है। अनुद्रष्टव्यम पीछे पीछे देखा जाता है, देखने योग्य है। एक तो है द्रष्टव्य, देखने योग्य है, एक है अनुद्रष्टव्य, और पीछे पीछे देखना। जैसा किसी और के द्वारा देखा गया है उसके अनुरूप फिर से देखना, इसको अनुद्रष्टव्य कहेंगे। पश्यति अनुपश्यति, शृणोति अनुशृणोति, पीछे पीछे उसके अनुसरण करता हुआ, अनुशासन, शासन अनुशासन, ऐसे। तो मनसा एवं अनुद्रष्टव्यम, ये मन के द्वारा पीछे पीछे देखा जाने वाला है, अर्थात मन से सीधे सीधे नहीं, और भी इंद्रियों का, औरों का भी उपयोग होते हुए अब मनन करने योग्य है। मन से ये चीज देखी जा सकती है क्या? ने न यह नाना अस्ति किंचन, या कुछ भी भिन्न भिन्न नहीं है। नाना मतलब भिन्न भिन्न, अलग अलग, या कुछ भी अलग अलग नहीं है। यदि सीधे देखेंगे तो हमें सब अलग अलग दिखाई देता है, अलग अलग मनुष्य हैं, अलग अलग पेड़ हैं, अलग अलग पत्थर आदि अलग अलग वस्तुएं हैं। नानात्व को हम देखते ही हैं, भेद को देखते ही हैं। ये गाड़ी अलग है, ये सड़क अलग है, ये कपड़ा अलग है, ये रोटी अलग है, ये चावल अलग है। नानात्व तो हम देखते ही हैं सब जगह। लेकिन न यह नाना अस्ति किंचन, यहां कुछ भिन्न नहीं है, सब एक ही है। नानात्व का निषेध किया जा रहा है, ये कैसे? बोले मनसा एवं अनुदृष्ट, मन से तो देखा जा सकता है, वैसे नहीं देखा जा सकता। जैसे गौशाला में बहुत सारी गायें हमारे को दिखाई दे रही हो, तो अलग अलग गायें तो कैसे नेत्रों से दिखाई दे रही हैं हमारे को, लेकिन एक व्यक्ति उसमें सब में समानता देख रहा है। ये भी गाय, इसमें भी गोत्व है, इसमें भी गोत्व है, ये भी गाय है। ये एकत्व कैसे देख रहा है? नेत्रों से देख रहा है। नेत्र तो अलग अलग दिखाएंगे। मन से ये होता है कि नहीं, ये जैसा ये है वैसा ही है, इसमें एकत्व देखने लगता है। अलग अलग मनुष्यों को हम नेत्र से अलग अलग देखेंगे, किंतु जब मन से देखने लगेंगे ये भी वही है, ये भी वही है, ये भी वैसा ही है, ये भी वैसा ही है, एक जैसे ही है। ये तो ये जो एकत्व को देखना है ये मन से होता है। मनसा एवं अनुद्रष्टव्यम। तो जब इस संसार में हम एकत्व देखते हैं, ये तो अंदर के चक्षु से देखा जाएगा, मन से देखा जाएगा, बाहर के नेत्रों से नहीं देख सकते। मनसा एवं अनुद्रष्टव्यम नेह नानास्ति किंचन, और मृत्यु स मृत्युम आपनोति यह नानेव पश्यति। जो यहां पर इनको भिन्न भिन्न देखता है, ये अलग ये अलग, इस तरह से जो देखता है वो मृत्यु स मृत्युम आपनोति, ये मृत्यु से भी बढ़कर के मृत्यु को प्राप्त करता है। एक से बढ़ के एक मृत्यु को प्राप्त करता है वो। इसके बाद फिर मृत्यु, इसके बाद फिर मृत्यु, लगातार मृत्यु मृत्यु मृत्यु, जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु, जो अलग अलग देखता है। एकत्व का देखना
एक समानता की दृष्टि से होता है और एक सब में ये परमात्मा विद्यमान है इस रूप में देखना है। यहां भी उसकी व्यवस्था, यहां भी उसकी व्यवस्था, यहां भी उसका न्याय, इस रूप में एकत्व जो देखता है वो तो वास्तव में देखता है। और जो एकत्व नहीं देख पाता, भिन्नता देखता है, तो जन्म मरण के चक्र में चलता रहता है। अब यहां जो मृत्यु को मृत्यु हो स मृत्यु मापनोति, ये मृत्यु यहां पर निंदित अर्थ के अंदर है। वो मृत्यु को प्राप्त करता है, दुख को प्राप्त करता है। आजकल एक प्रचलन चला हुआ है, मृत्यु को भी उत्सव बना दो, मृत्यु को भी प्रसन्नता से लो, वो भी उत्सव बन जाए, तब तो हमने जिए। अगर मृत्यु से डर लग गया, भय लग गया, तो फिर क्या जीवन जिया। ऐसी स्थिति बना लो कि मृत्यु भी एक उत्सव बन जाए, प्रसन्नता का कारण बन जाए। एक अलग दृष्टि है। यहां मृत्यु का मतलब, मृत्यु में कष्ट तो होता ही है, नाश तो होता ही है। ठीक है, योगी लोग मृत्यु को मृत्यु की तरह से नहीं देखते, लेकिन शरीर तो छूटता ही है। और मृत्यु से तो वो भी बचना चाहते हैं, मुक्ति को तो वो भी पाना चाहते हैं। इसका मतलब है मृत्यु में दुख तो दिखाई दे रहा है उनको, हानि तो दिखाई दे रही है। तो मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त करता रहता है जो नाना देखता है, भिन्न भिन्न देखता है। तो ये जो एकत्व और नानात्व है, ये एक प्रथम दृष्टया तो ये वस्तुओं के लिए कथन है। दूसरा, एक ब्रह्म ही लक्ष्य है, इसको जो देख लेता है, इन भिन्न भिन्न वस्तुओं में जो एकत्व ब्रह्म को देख लेता है कि इस सब के बीच में, इन सब की रचनाओं में परमात्मा ही जानने योग्य है। ये सब परमात्मा को जनाने के लिए ही बनाए गए हैं, परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही ये सारे बने हैं। इस रूप में जो एकत्व को देख लेता है तो मुक्ति को पा लेता है। और जो एकत्व नहीं देख पाता, वो जन्म मरण के चक्र में घूमता रहता है, क्योंकि उसके लक्ष्य है सांसारिक सुख साधन बने रहते हैं, पाप पुण्य करता रहता है, सकाम कर्म करता रहता है, तो जन्म मरण उसके चलते रहते हैं। तो अन्य लक्ष्यों का बनना ये अनेकता को देखना है, और एक ही लक्ष्य का बनना ये एकत्व को देखना है। ये दूसरी दृष्टि से अर्थ हुआ। और मनसा एवं अनुद्रष्टव्यम, ये मनन करके ही ये जाना जाता है, केवल यूं देखने से नहीं होता है, स्थूल रूप से देखने से नहीं होता है। मनन, विशेष ज्ञान करने से ही ऐसा पता लगता है कि सबका लक्ष्य एक ही है, सब एक ही चीज के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। और स्थूल रूप से देखेंगे तो कोई पैसे के लिए कर रहा है, कोई मकान के लिए कर रहा है, कोई खाने पीने के लिए कर रहा है, कोई इस पद के लिए कर रहा है, कोई यश के लिए कर रहा है, कोई इस नौकरी के लिए कर रहा है प्रयत्न, कोई उस नौकरी के लिए कर रहा है। यूं भिन्नताएं दिखाई देंगी, लेकिन मनन करके देखेंगे तो सब एक ही चीज के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, एक ही लक्ष्य है, पूर्ण सुख की प्राप्ति, दुखों की पूर्ण निवृत्ति। एकत्व को दिखाई देखने लगेगा, लक्ष्य एक ही दिखाई देने लग जाएगा उसको, मन से सोचेगा तो। नहीं तो बाहर से तो अलग अलग दिखाई देंगे। एक ने परचूनी दुकान कर रखी है, एक ने दूसरी दुकान कर रखी है, कपड़े की दुकान कर रखी है, क्या अलग अलग, लक्ष्य तो एक ही है वहां पर। आगे 20वीं कंडिका, एकधा एव अनुद्रष्टव्यम एतद अप्रमेयम ध्रुवम। ये जो परमात्मा है कैसा, एकधा एव अनुद्रष्टव्यम, एक संपूर्ण रूप से, एक ही प्रकार से देखने के योग्य है। ये जानने में तो भिन्न भिन्न जानते हैं, लेकिन फिर जब हम दृष्टि डालते हैं तो एक ही प्रकार से देखने, हर जगह एक ही प्रकार से देखने योग्य है वो। एकधा एव अनुद्रष्टव्यम एतत् अप्रमेयम ध्रुवम, ये कैसा ध्रुव है, स्थिर है, इसमें परिवर्तन नहीं होता, इसलिए वो एक ही तरह से दिखाई देगा। उसके अनेक गुण हैं, अनंत गुण हैं, लेकिन वो हमेशा एक ही जैसा रहता है, इसलिए उसको हमेशा एक ही तरह से देखा जा सकता है, दो तरह से नहीं देखा जा सकता। एक ही उसका स्वरूप है, अचल और अप्रमेयम, वो प्रमेय नहीं है, अर्थात प्रमाणों से नहीं जाना जाता, बाह्य प्रमाणों से नहीं जाना जाता। जैसे संसार की वस्तुएं इंद्रियों से जानी जाती हैं, ऐसे वो इन इंद्रियों से नहीं जाना जाता, अप्रमेय है। और हम नहीं, वो खुद जनाता है हमारे को वो ज्ञात हो जाता है। तो परमात्मा कैसा है, हम किसी व्यक्ति को सोच सकते हैं कि अभी ये अच्छा हो गया और ये बुरा हो गया, ये अभी विद्वान हो गया, ये मूर्ख हो गया, ये जागरूक है, ये मूर्छा में बेहोश है, इत्यादि। लेकिन परमात्मा को केवल एक ही तरह से हम कहें कि पर ये कभी कोई व्यक्ति अच्छा हो जाता है हमारे लिए, कभी बुरा हो जाता है, व्यक्ति हो सकता है, लेकिन परमात्मा तो एकधा, एक ही तरह से
और जो परमात्मा को हमेशा एक ही जगह, एक ही तरह से देखता है, एक ही प्रकार से देखता है। अभी चाहे वो धनवान है तब भी परमात्मा को उसी ढंग से देख रहा है, निर्धन है तब भी परमात्मा को उसी ढंग से देख रहा है, एक ही दृष्टि से देख रहा है। परमात्मा न्यायकारी है तो न्यायकारी है, चाहे हम किसी भी स्थिति में पहुंच गए, हमारे साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है तब भी परमात्मा न्यायकारी है, ये तब भी देखता है। जब न्याय हो रहा है तब भी परमात्मा को न्यायकारी ही देखता है। दयालु देखता है तो सदा उसको दयालु ही देखता है, हमारी कोई भी स्थिति हो। तो जो इस प्रकार से देखने लगता है वो वास्तव में उसको देखता है। विरजः पर आकाशात अज आत्मा महान ध्रुव, और वो निर्मल है, रज से दोष से रहित है, श्रेष्ठ है, आकाश है, अज है, उत्पन्न नहीं होता है, ऐसा वो आत्मा महान, बहुत बड़ा और ध्रुव है। वास्तव में परमात्मा को देखा जाएगा तो एकधा एव अनुद्रष्टव्य, अनुद्रष्टव्यम, एक ही प्रकार से देखने योग्य है वो। अब यूं तो आज स्थूल रूप से भी न जाने कितने भगवान बना रखे हैं और कितने रूप अलग अलग देखते हैं। कोई इस ढंग से देखता है, इस ढंग से, कभी उस मंदिर में जाता है तो उस ढंग से देखने लगता है, उधर जाता है तो उस ढंग से देखने लगता है। अब इसको तो छोड़ दीजिए, ये तो निराकार है, साकार रूप में भी अनेकधा नहीं हो सकता, साकार तो रूप है ही नहीं उसका। लेकिन जो निराकार रूप में भी देखते हैं और जो निराकार भी मानते हैं, वो भी अपने मन में परमात्मा को जानते विचारते हुए कितनी तरह से देखने लगते हैं। कभी श्रद्धा से युक्त देखते हैं, कभी अश्रद्धा से युक्त देखते हैं, उसके गुणों में हम भेद कर देते हैं। लेकिन जो व्यक्ति सदा सर्वदा परमात्मा को एक ही रूप में देखता है वो वास्तव में उसको ठीक ठीक जान रहा है। आगे, तमेव धीरो विज्ञाय प्रज्ञाम कुर्वीत ब्राह्मण नानुध्यायात बहुन शब्दान वाचो विज्ञापनम ही तत् इति। तो तम एव धीरा धीर जो धैर्यवान व्यक्ति है वो तम एव विज्ञा है, उसी को ठीक प्रकार से जान के, उस परमात्मा को ठीक प्रकार से जान के। धीर व्यक्ति के द्वारा ही जाना जाने योग्य है परमात्मा। धैर्य नहीं है तो वो नहीं जाना जा सकता, समझ में ही नहीं आएगा, विपरीत लगने लगेगा, ऐसा कुछ हो सकता है क्या, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन धैर्य से जब विचारता है, सोचता है, जानता है, सुनता है तो उसको समझ जाता है। तो धीर व्यक्ति उसको जान करके, ठीक प्रकार के से जान करके फिर क्या करे, प्रज्ञाम कुर्वीत ब्राह्मण, ब्राह्मण है ये वही धीर व्यक्ति है, ज्ञानी है, ब्राह्मण के रूप में निष्काम हो रहा है। वो व्यक्ति प्रज्ञाम कुर्वीत, अपनी प्रज्ञा को बनाए, अपनी प्रज्ञा को बनाए। ये प्रज्ञा का क्या मतलब है, ये परमात्मा के प्रति भावना को बनाए, अर्थ की भावना। वो प्रज्ञा एक बोध होता है, शब्द के साथ साथ जो अर्थ आता है वो एक भावना बनती है, बोध बनता है, वो है एक प्रज्ञा। तो धीर व्यक्ति उसको ठीक प्रकार से जान करके उसकी भावना करे। तमेव धीरो विज्ञाय, ठीक प्रकार से परमात्मा को जान के अब अपनी प्रज्ञा बनाए, परमात्मा के प्रति भावना करे। और परमात्मा को ठीक प्रकार से जाने बिना जब हम करने लग जाते हैं तो वो प्रज्ञा नहीं रहती, वो गलत गलत हम उसको मान लेते हैं। और यही मुख्य बात है प्रथम पंक्ति में जो कही। और प्रज्ञा उत्पन्न होती है शब्दों के माध्यम से, विभिन्न शब्दों को हम परमात्मा को पुकारते हैं, विभिन्न शब्दों से बोलते हैं। ओम शब्द बोलेंगे, और शब्द बोलेंगे, अग्नि बोलेंगे, सर्वरक्षक बोलेंगे, सच्चिदानंद स्वरूप बोलेंगे, बहुत सारे शब्दों का प्रयोग करते हैं, किया जा सकता है वैसे। लेकिन यहां मुख्यता क्या बताई जा रही है, तो आगे कहा नानुध्यायात बहुन शब्दान, बहुत सारे शब्दों का ध्यान ना करें, इस शब्द का, उस शब्द का, उस शब्द का, नानुध्यायात बहुन शब्दान। उस शब्दों में क्या रखा है, बहुत शब्द इधर उधर, और जो बहुत सारे शब्द होते हैं तो वाचो विज्ञापनम ही तत्, वो वाणी को थकाना है, बस विज्ञापन है, हर्ष का क्षय है, ग्लानि पैदा करना है, वाणी की व्यर्थ करना है उस परिश्रम को। क्या रखा है इसने, पर प्रारंभ में व्यक्ति इसी तरह करता है, कभी इस शब्द से जप करता है, कभी उस शब्द से जप करता है, अनेक शब्द, चलो अब इससे करता हूं, अब इस धुन से करता हूं, अब उससे कुछ एकाग्रता आएगी। ये स्थूल स्थूल क्रियाएं हैं, क्योंकि तज्जपस तदर्थ भावनाम जप किया है तो उसका मूल उद्देश्य तो वो भावना है। शब्द यहां पर मुख्य है ही नहीं, शब्द तो माध्यम है, हम अर्थ तक नहीं पहुंच पा रहे हैं इसलिए
हमारे अंदर जो परमात्मा के प्रति ज्ञान है उसको फिर से स्मरण करने के लिए, उभारने के लिए हम उन शब्दों को बोलते हैं। आनंद बोलेंगे तो उसका आनंद स्वरूप सामने आ जाता है। न्यायकारी, तो शब्द बोलते ही उसका न्यायकारी स्वरूप हमारे अंदर आता है। क्योंकि हमने जान रखा है, उसकी स्मृति आ जाती है शब्द के माध्यम से, ये सहायक बन रहा है। लेकिन हो क्या जाता है कि इन्हीं शब्दों के उच्चारण को व्यक्ति ध्यान समझने लग जाता है, इसी में एकाग्रता को ढूंढने लगता है, उन्हीं शब्दों का प्रयोग बार 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 बार। नानुध्यायात बहुन शब्दान, शब्द का निषेध नहीं कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे शब्दों की जरूरत ही नहीं है। मानो नानुध्यायात, वाणी को व्यर्थ करना है केवल। तो करना क्या है? परमात्मा को ठीक प्रकार से जान के, तमेव धीरो विज्ञाय, अच्छी प्रकार से पहले जान ले। वो कैसे जानेगा? वो शब्द प्रमाण से जानेगा, वेदों से जानेगा, उपनिषद से जानेगा, दर्शनों से जानेगा, जो जो भी चीजों से है, पूर्वजों से जानेगा, मनन करके जानेगा, अनुमान करके जानेगा, सृष्टि को देख करके जानेगा। उसको जाने अच्छी तरह से, ये मुख्य है। और अगर हमने अच्छी तरह जान लिया तो प्रज्ञा उत्पन्न हो जाएगी उसकी। जैसे ही परमात्मा का नाम आएगा वो इतनी व्यापकता से परमात्मा को उपस्थित कर सकेगा अपनी बुद्धि में, और उससे प्रभावित भी होगा, नहीं तो प्रभावित नहीं होगा। नहीं तो वो शब्द रह जाते हैं और बड़े हल्के शब्द चलते रहते हैं। शब्द तो बड़े बड़े होते हैं, हम उन पर आदर भी रखते हैं, लेकिन उससे जो अर्थ निकलता है, भावना निकलती है, जो हमारी प्रज्ञा बननी है, वो बहुत हल्की रह जाती है। तो ये तो ऊपर ऊपर से चलता रहेगा, उसकी तरफ संकेत है। एक दृष्टि से ये अर्थ है। तमेव धीरो विज्ञाय प्रज्ञाम कुर्वीत ब्राह्मण नानोध्यायात बहुन शब्दान वाचो विक्लापनम ही तद इति। इसको दूसरे ढंग से भी प्रस्तुत किया जाता है कि जो शब्द शास्त्र को पढ़ते हैं, नानोध्यायात बहुन शब्दान, बहुत शब्दों के पीछे मत भागो। ये पुस्तक पढ़ी, ये पढ़ी, व्याकरण पढ़ा, इस शब्द का अर्थ पढ़ा, ये पढ़ा, वो पढ़ा, शास्त्रों को पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं। ये शब्दों का चिंतन मनन चल रहा है, शब्दों को जान रहे हैं, शब्द शास्त्र में। बस केवल परमात्मा को जानो और उसकी बुद्धि बना लो कि परमात्मा है, परमात्मा की व्यवस्था है। ये भाव मन में बन गया तो फिर ये सब तो कोई विशेष नहीं। तो इसका प्रयोग बहुत से आध्यात्मिक व्यक्ति इस रूप में भी करते हैं कि ये पढ़ना पढ़ाना तो व्यर्थ है, ये इतने मोटे मोटे शास्त्र, क्या फायदा है? केवल परमात्मा को जानो और मन में भावना बना लो, प्रज्ञा बना लो, यही तो मुख्य है। ये शास्त्रों को पढ़ के भी तो वही करना है। यस्तन्न वेद किम ऋचा करिष्यति, वेद मंत्र स्वयं कहता है, जिसने उस परमात्मा को नहीं जाना तो ये ऋचाएं उसका करेगी क्या? ये शब्द शास्त्र पढ़ लिया, ऋचाएं पढ़ ली, उच्चारण पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ लिया, शब्दार्थ पढ़ लिया, लेकिन उसको नहीं जाना, उस परमात्मा को, तो ये ऋचाएं तो व्यर्थ ही जैसी है। ये शब्द और वेद मंत्र सब व्यर्थ हैं अगर उसको नहीं जाना तो। उसकी दृष्टि से भी इसका कथन किया जाता है। नानोध्यायात बहुन शब्दान, वह अपने थोड़ा पढ़ा, सार लिया, बहुशास्त्र गुरुपासने भी सारा दानम षटपदवत, मधुमक्खी की तरह से बहुत सारे फूलों पे भी गए तो बस सार सार ले लिया अपना। और इसके आधार पर फिर बहुत से लोग शास्त्रों का ही बिल्कुल निषेध करने लग जाते हैं। क्या फायदा है? शास्त्रों की अपनी उपयोगिता है, क्योंकि उसको परमात्मा को पहले अच्छी तरह जानना भी है। कैसे जानेंगे? और इतने सारे शास्त्र है, उसमें परमात्मा के विभिन्न रूप अलग अलग तरीके से बताए गए हैं, जैसा कि यहां उपनिषद में भी चल रहा है। तो परमात्मा के बारे में कितनी तरह से बताया जा रहा है, अलग अलग तरीके से। ये प्रज्ञा को बनाया जा रहा है, पहले जाना जा रहा है। तमेव धीरो विज्ञाय प्रज्ञाम कुर्वीत, तो जान करके प्रज्ञा को पैदा करेंगे। ये जानना, विज्ञान और प्रज्ञा, ये दो अलग अलग चीजें हैं यहां पर। एक दृष्टि से देखेंगे तो जानना, भाई यही तो प्रज्ञा है। प्रज्ञा मतलब तो ज्ञान है, बुद्धि है। जानना और ये एक ही बात है। तो एक ही बात है तो ये अलग अलग क्यों लिखा है? यहां तात्पर्य अलग है। तमेव धीरो विज्ञा है, जान करके। जान के कैसे? शब्द से जान करके, चिंतन से जान करके। ये तो हमने सूचना एकत्रित की है कि परमात्मा ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, परमात्मा है, ऐसा नहीं है। ये जो सारा हमने पढ़ सुन करके, मनन करके जाना, ये तो है विज्ञा है, जान करके। अब करना क्या है? अब प्रज्ञा को उत्पन्न करना है, एक भावना बनानी है अंदर। वही है तज्जपस तदर्थ भावना। परमात्मा के प्रति एक भावना बन जाए मन में कि नहीं वो है, और उस तरह से ही हम सारा चलने लग जाए।
तो एक जानना अलग है, विद्या है, और प्रज्ञा को तैयार करना वो अलग बात है। तो ये जो जानना है ये बिना शास्त्रों के कैसे होगा? सुन करके होना होगा, और तो भी सुन करके तो होगा, सुनना तो होगा। अब थोड़ा सा सुन करके किसी को प्रज्ञा बन जाती है अच्छी शुद्ध तो ठीक है, नहीं बनती है तो बार बार पहले विज्ञान तो करे, जाने तो सही ढंग से। मन में निश्चय तो हो कि परमात्मा है का ही निश्चय नहीं होता है, अंदर संदेह बना रहता है, और फिर उसके स्वरूप पे भी संदेह बना रहता है। कैसे ऐसा सर्वव्यापक है, कैसे ऐसा नित्य है, कैसे वो सब चीजें जान लेता है, कैसे सबका नियंत्रण कर लेता है, ये बुद्धि में नहीं बैठता है, जाना ही नहीं जाता है। अब जाना ही नहीं है तो प्रज्ञा भी नहीं बनेगी। जब वो जप करेगा, जब वो ध्यान में बैठेगा, वो शब्द का उच्चारण करेगा, जब वो परमात्मा को लक्षित करेगा ध्येय के रूप में, तो भावना ही नहीं बनेगी, प्रज्ञा ही नहीं बनेगी उसकी। वो जो जानने में संदेह है वो संदेह वहां भी बना रहेगा, क्योंकि प्रज्ञा तो विज्ञान के अनुरूप ही होती है। वो कितना ही बार बार बोलता रहे कि परमात्मा सर्वव्यापक है, अंदर संदेह बना हुआ है तो प्रज्ञा कहां बनी? वो तो शब्दों को दोहरा रहा है, बस शब्द अर्थ को बोलता जा रहा है, बोलता जा रहा है, इससे नहीं होने वाला है। अब फिर एक प्रक्रिया शुरू होती है कि भाई अभी पूरी भावना नहीं हुई, तो बार बार जप करने लग जाते हैं, बार बार जप करते हैं, बार बार जप करते हैं, बार बार अर्थ करते हैं, उसको दोहराते रहते हैं। अब जो चीज हो नहीं रही है उसको आप बार बार दोहराते जाओ, उससे तो नहीं होने वाला है, कुछ और करना पड़ेगा। जैसे किसी नट वगैरह को खोलना हो, और जिससे खोलते हैं वो मान लो घूमने लग जाए, फिसल जाए, अब उसमें पकड़ में ही नहीं आ रहा है, तो उसको घुमाते रहो, कितना भी ताकत लगाते रहो, होगा नहीं। वहां बुद्धि का काम करना पड़ेगा, विवेक का, कि क्यों घूम रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, तो उसके अनुकूल उचित लगा करके जब प्रयत्न करेंगे तो खुलेगा या बंद होगा। तो जप करना चाहिए, अर्थ सहित करना चाहिए, ये सारी बातें शास्त्र में विहित हैं, लेकिन इसके साथ में यदि विवेक नहीं रखा तो बस उसी चक्कर में घूमते रहेंगे और होना कुछ नहीं है उससे। बस ठीक है, कुछ एकाग्रता बनेगी क्योंकि अन्य विषयों से हम रुक रहे हैं, बार बार आवृत्ति कर रहे हैं, इतना तो होगा, एकाग्रता तो होगी, कुछ विषयों से हटेगा, लेकिन जो चीज होनी चाहिए, जो प्रज्ञा बननी चाहिए और जितनी जल्दी से होना चाहिए वो नहीं होगा। अब यूं कोई बिल्कुल वो फ्री हो गया है और घुमाता जा रहा है, तो घुमाते घुमाते भी कुछ तो घर्षण होगा ना उसमें, घिसता जाएगा ना, घिसते 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 वो पेच हट जाएगा ही नहीं कभी ना कभी तो। ठीक है, वो तो हो जाएगा, लेकिन उसके लिए बहुत श्रम लगेगा, समय जाएगा। और यदि बिल्कुल ठीक लगा के किया तो निकल जाएगा। वो घिसने की खुलेगा तो तब भी, खुलेगा तो तब भी, लेकिन वो घिसते घिसते वो तो बहुत करते रहो, वर्षों लग जाएंगे वहीं। पर उसी तरफ केंद्रित रहते हैं, नहीं जप करना है, नहीं अर्थ करना है, और मूल चीज ठीक जान ही नहीं आ रहा है, अभी पकड़ ही नहीं आ रही है अभी पूरी। अब ये वाचा का, वाणी का विज्ञापन होता रहता है, व्यर्थ वाणी बोलते रहते हैं, समय लगाते रहते हैं, निरर्थक होता रहता है, पर कोई उपाय नहीं सोचता वहां पर, उसकी तरफ संकेत है। तमेव धीरो विज्ञाय प्रज्ञाम कुर्वीत ब्राह्मण, ये ब्राह्मण कर पाएगा, समझदार कर पाएगा, पूरी जागरूकता इसमें रखनी है। हम जप नहीं कर रहे हैं, कोई बात नहीं, कम कर रहे हैं, लेकिन उसको जानने में समय लगा रहे हैं। अब वो जिसका बिल्कुल फ्री हो गया, वो घुमाए जा रहा है, वो तो वहां श्रम लगा रहा है, दूसरा ये ढूंढने में लगा है कि इसका उपयुक्त तो पाना कौन सा है। कोई कह सकता है देखो ये तो खोल ही नहीं रहा है नट को, भाई ये इसको ढूंढ रहा है तो ये भी तो नट खोलने के लिए ही प्रयत्न कर रहा है, तत्काल हो जाएगा। और वो अपने आप में खुश है कि देखो मैं तो घुमा रहा हूं और नट को खोलने में लगा हूं और ये अपना समय व्यर्थ कर रहा है। ऐसी भ्रांतियों में जीते रहते हैं, अध्यात्म में भी खुद ऐसा करते रहते हैं, दूसरे नहीं करते तो सोचते हैं कि ये तो व्यर्थ जा रहा है, हम ही जैसे कि जप कर रहे हैं, हम ही इसमें समय लगा रहे हैं, हम ही ध्यान में बैठ रहे हैं। तो उपयुक्त चीज जहां पर आएगी तो वो खुलते देर नहीं लगती, बहुत आसानी से होता है। तो वाचो विज्ञापनम हितत नानुध्यायात बहुन शब्दान। अब नानुध्यायात बहुन शब्दान का के अलग अलग ढंग से अर्थ हो गए। एक तो हुआ कि जप में बहुत अधिक अधिक शब्द ना ले, ये शब्द वो शब्द वो शब्द। अब उपनिषदों में इसमें संकेत आता है, जप के लिए ओम शब्द, ओम का जप, बस ये मुख्य हो गया, बाकी ठीक है जोड़ लिया तो जोड़ लिया, नहीं तो ओम शब्द। जहां जहां जप का उल्लेख आता है ओम शब्द, एक ही शब्द बहुत है, उसी के इतने अर्थ हैं। ओम इत्ति एवं ध्यायथ आत्मानम,
ये भी वचन आता है, उपनिषद का वचन है, मुंडकोपनिषद का। तो ओम इत्येवं ध्यायथ आत्मानम, ओम बस ऐसा कहते हुए उस आत्मा का ध्यान करें। अपने जहां जहां उल्लेख मिलते हैं जप के प्रकार बहुत है, कितने भी शब्द हैं, आप अपने अपने शब्द जोड़ लिए हैं लोगों ने, लेकिन वैदिक परंपरा में आप देखेंगे ओम शब्द ही मिलेगा जप करने के लिए। ओम शब्द, ओम शब्द। मंत्र बहुत सारे हैं, लेकिन जब एक शब्द से करने होता है तो ओम शब्द का ही है, सारा ध्यान ओम पे केंद्रित है। ये प्राचीन पद्धति है। अब उसके लिए हम नए नए शब्द ले लेते हैं। बस ओम पकड़ लिया, वो ओम ही अर्थ इतना व्यापक है, उसके अर्थ इतने अधिक हैं। तो एक तो अलग अलग शब्दों की जरूरत नहीं है, बहुत शब्दों को लाने की आवश्यकता नहीं है। कुछ शब्द चुन लिया, एक शब्द चुन लिया, कुछ शब्द चुन लिए, बस बहुत है। प्रज्ञा को बनाना है ज्ञान करके, वो मुख्य है। दूसरा इसका तात्पर्य कि ओम शब्द भी लिया हमने, या कोई भी एक शब्द लिया, उसकी जो बार बार आवृत्ति करते हैं, 1000 बार, 10,000 बार, 1,00,000 बार, और उस शब्द की आवृत्ति में ही जैसे सब कुछ है, ये सोच करके करते हैं। सारा महात्म्य शब्द के उच्चारण में, उसकी संख्या में, गणना में मान करके चलते हैं। कितने जप कर लिए, इतने लाख कर लिए, इतने करोड़ कर लिए। अच्छा, बोल के किए, लिख करके किए, और उसकी गणना करते हैं, 1,00,000 उसने किए, 1,00,000 उसने किए, और संचिकाएं भिजवाते हैं, इतने करोड़ जप हो गए। इसका भी अपना एक ऊंचा बढ़ाया हुआ है बहुत, इतने जप, इतने जप, इतने जप। ये अलग अलग शब्द, शब्द एक ही है, लेकिन उसको बार 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 शब्द पे क्या रखा है इन शब्दों में, इतना ज्यादा जाने की क्या आवश्यकता है। शब्द केवल संकेतक है। अगर हमारा विज्ञान अच्छा है तो प्रज्ञा को करके बस उसमें स्थिर हो जाएं, और तब प्रभाव भी आएगा, और तब हम तन्मय हो जाएंगे, परमात्ममय हो जाएंगे, और यही तो लक्ष्य है। तो अनेक शब्द ना हो, भिन्न भिन्न, और उसमें एक शब्द भी हो तो उसमें बहुत आवृत्ति की आवश्यकता नहीं है, कम से भी काम चलेगा। विज्ञान और प्रज्ञा करनी है, और बहुत अधिक शास्त्रों को भी पढ़ने से मतलब नहीं है कि बस पढ़े जा रहा है। परमात्मा के प्रति जानना कि इन शास्त्रों को पढ़ के मैं परमात्मा को जान रहा हूं, ये लक्ष्य नहीं, बस शास्त्र को पढ़ना ही लक्ष्य है। अब ये शास्त्र पढ़ लिया, वो शास्त्र पढ़ लिया, अब इसको पढ़ा सकता हूं, इसका ये कर सकता हूं, इस पर पुस्तक लिख सकता हूं, बस ये नहीं। उस सबका उद्देश्य उस परमात्मा को जानना है, ये मन में रहे तो ये शास्त्र तो उपयोगी है ही, इसीलिए तो लिखे गए हैं। अब ये भी जो इन्होंने लिखा है, तो ये भी तो एक शास्त्र ही है, इसको भी तो हम पढ़ ही रहे हैं। अगर शास्त्र का ही निषेध करते तो ये रचना क्यों करते। तो नानुध्यायात बहुन शब्दान वाचो विज्ञापनम ही तत्, व्यर्थ करना है वाणी को। और ये जो उपनिषद में, मुंडकोपनिषद में आया है, ओम इत्येवं ध्यायत है आत्मानम, इसके पूर्व का एक वचन और है, अन्यावाचो विमुंचत तमेव एकम ध्यायत है आत्मानम अन्यावाचो विमुंचता अमृतत्व से एषः सेतु। उसी एक परमात्मा का ध्यान करें, अन्यावाचो विमुंचता, अन्य वाणियों को छोड़ दे। ये अमृतत्व की प्राप्ति का सेतु है, मार्ग है, पुलिया है उसकी। और पुलिया से तो हम इस कोने से उस कोने पहुंच जाते हैं, नहीं तो नदी में भटकते रहेंगे, जाएंगे ही नहीं, बहुत परेशानी होगी। ये पुलिया की तरह से मुंडकोपनिषद में 2, 2, 5 और 6 में ये वचन मिलते हैं। तो ये सब करके, और उसके बारे में और आगे चर्चा चल रही है। अगली कंडिका, सवा एष महान अज आत्मा यो अयम विज्ञानमय। ये जो महान है, बहुत बड़ा है, अज है, उत्पन्न नहीं होता है आत्मा, ये विज्ञानमय है, विज्ञान से युक्त है, ज्ञानमय है, ज्ञान स्वरूप है ये। प्राणेशु य एशो अंतर्हृदय आकाश तस्मिन शेते, और इन प्राणों में, इंद्रियों में बीच में जो अंतर हृदय है, छोटा स्थान है, वहां जो आकाश है, उसमें ये शयन कर रहा है, यानी वहां विद्यमान है, आराम से, परेशान नहीं है, वहां पर शयन कर रहा है, बिल्कुल विश्राम अवस्था में। सर्वस्य वशी सर्वस्य ईशान, सबको वश में रखने वाला है, सबके अंदर रहता हुआ अंदर वश में रखता है, सबका स्वामी है। सर्वस्य अधिपति, सबके ऊपर विद्यमान है, सबका सबसे अधिक पालन करने वाला है, ऊपर रहते हुए उनका पालन करता है। स न साधुना कर्मणा भूयात नो एव असाधुना कनीयान, वो अच्छे कर्मों को करके कोई बड़ा नहीं हो जाता, और साधु कर्मों को करके बड़ा नहीं हो जाता, और असाधु को करके वो छोटा नहीं हो जाता।
इसका ये मतलब परमात्मा ये तो सारी सृष्टि को तो रचता ही है। अब कोई उसको किसी कर्म को अच्छा कह सकता है, किसी को बुरा कह सकता है। हमारी दृष्टि से साधु असाधु कर्म वो करता है, लेकिन वो ना तो अच्छा बनता है ना बुरा बनता है, वो तो जैसा है वैसा है। इतनी अच्छी सृष्टि बना के हमारे लिए सुविधाएं दे करके भी वो कोई और बड़ा नहीं बन गया है, वो जैसा है वैसा ही है। और इसका दूसरा तात्पर्य है कि परमात्मा जो भी करता है उसमें साधु असाधु का भेद ही नहीं है, वो तो सब एक ही जैसे है। वो सब हित की भावना से सब अच्छे ही हो रहे हैं, लेकिन उससे भी वो ना तो बड़ा बनता है ना छोटा बनता है। इन कर्मों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जीवात्माएं तो साधु असाधु करके बड़ी महान और निकृष्ट बनती हैं, उन पर प्रभाव आता है, लेकिन परमात्मा के इन सब कर्मों से उस पर कोई प्रभाव नहीं आता। न तो वो इन कर्मों से साधु कर्मों से बड़ा बनता है, न असाधु कर्मों से छोटा बनता है। ऐशा सर्वेश्वर है, ये सबका ईश्वर है, स्वामी है। ऐशा भूताधिपति, सब प्राणियों का अधिपति है, रक्षक है। ऐशा भूतपाल, वो सब भूतों का पालन करने वाला है, प्राणियों का। ऐशा सेतुर विधरण ऐशाम लोकानाम असंभेद आया। ऐशा सेतु, ये पुल है, पुल की तरह से हमारे को इस संसार सागर को पार करने के लिए, दुख से पार करने के लिए एक सहारा है। परमात्मा को हम सहारा मानते हैं, एक अंतिम सहारा मानते हैं, मुख्य सहारा मानते हैं, उसको लेकर के चलते हैं। वो सेतु के तरह से है हमारा। और इन सब लोगों के असंभेद के लिए ये विधरण है। असंभेद मतलब, संभेद कहते हैं टूट जाने को, बिखर जाने को। इन्हें बिखर ना जाए इसके लिए विधरण है, इनको धारण किए हुए। ये संसार छिटक ना जाए, इधर उधर ना हो जाए, सूर्य से पृथ्वी कहीं और ना चली जाए, पृथ्वी खंड खंड ना हो जाए। इन सबको विधारण, असंभेद के लिए, विस्फोट ना हो जाए, नष्ट ना हो जाए, बिखर ना जाए, उसके लिए विधरण है। वही इन सबको धारण कर रहा है। तम एतम वेदानुवचन न ब्राह्मणा विविदिशंति। तो ब्राह्मण लोग, जो ज्ञाता लोग हैं, इस परमात्मा को जब जानना चाहते हैं तो वेदानुवचने न विविदिशंति। विविदिशंति, उसको अच्छी प्रकार से, विविध प्रकार से जानने की इच्छा करते हैं। कैसे? वेदानुवचने न, वेद के अनुरूप वचनों से। वेद में जो कहा गया है, ईश्वर के द्वारा जो स्वयं अपना स्वरूप बताया गया है, उसके अनुरूप उसमें जानने का प्रयास करते हैं। एक है वेदों को छोड़ करके अपनी कल्पना से कुछ भी परमात्मा का स्वरूप मान लिया और चर्चाएं चल रही हैं। नहीं, वो हमेशा देखते हैं कि हम ये जो सोच रहे हैं, ये विचार कर रहे हैं, वेदानुकूल है या नहीं है। तो जो ब्राह्मण लोग हैं, श्रेष्ठ लोग हैं, जो परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं, जान लेते हैं, वो वेदानुवचन से उसको जानते हैं, वेद के अध्ययन से, वेद के अनुरूप, शास्त्र के अनुरूप। तमेतम वेदानुवचने न ब्राह्मणा विविदिशंति यज्ञेन दानेन तपसा अनाशकेन एतम एव विदित्वा मुनिर्भवती। और ये सब जान करके साथ में क्या आता है? यज्ञेन, यज्ञ भी करता है वो, परोपकार के कार्य करता है, श्रेष्ठ कार्य करता है। दान के द्वारा दान भी देता है दूसरों को। तपसा, तप भी करता है। और अनाशकेन, और अनाशक के दो तरह से अर्थ किए जाते हैं, जैसा यहां सत्यव्रत जी ने किया है। तो उपवास के द्वारा, यानी विषयों का कम सेवन करके, अल्प सेवन करके, उसको जान करके क्या हो जाता है? मुनिर्भवती, वो मुनि बन जाता है। इस संसार में रहते हुए ये सब देखते, करते, जानते हुए, अच्छे कार्यों को करते हुए, यज्ञ दान तप आदि करते करते वो मुनि बन जाता है। अब मुनि का मतलब क्या है? जो मननशील है, जो मननशील है। मौन तो मुनि का ही जो भाव है, उसी को मौन बोलते हैं। वैसे मौन का मतलब हम चुप लेना लेते हैं, प्रचलन में जो रूढ़ी हो गया, या योग रूढ़ी कह लें, कि जो बस चुप रहना, वाणी से चुप रहना मौन है। उसको और गंभीरता में जाते हैं तो कहते हैं भाई वाणी से मौन हुए तो क्या हुआ, इशारे तो कर रहे हो। तो बोले उससे भी मौन हो जाए, संकेत नेत्रों से, चेहरे से, हाथ से संकेत भी नहीं करेंगे, वो भी मौन हो गए। तो बोले ये भी हो गए, तो शरीर का मौन हुआ, अंदर तो विचार चल ही रहे, ये काय का मौन हो? मन से मौन होना है, चुप होना है। मौन मतलब चुप होना है, कुछ नहीं करना है। इस दृष्टि से वो व्याख्या होती है। वो चित्तवृत्ति निरोध एक अलग बात है, लेकिन यहां जो बात कही जा रही है, यहां मुनि का मतलब क्या है? मुनि का मतलब मन्यते इति, जानाति इति, मननशील। तो इन सबको करते हुए वो मननशील हो जाता है, मुनि हो जाता है, मतलब मननशील हो जाता है। मुनि का मतलब ये नहीं है कि वो केवल घर छोड़ के चला जाता है, वानप्रस्थी हो जाता है।
वो तो है, वो सब किस लिए करता है? वो मनन करना चाहता है, और संसार के कार्यों से अलग हट करके, इधर की जो व्यस्तताएं हैं उससे अलग हट करके, उससे निवृत्त होकर के, ये सब कर्तव्य पूरे कर लिए, देख लिए मैंने, यज्ञ दान आदि करके भी, तप भी कर लिया है, अब परमात्मा को जान के अब तो इसी पे ही केंद्रित होना है, अब प्रज्ञा को बनाना है, उसको और जानना है, उस पर और मनन करना है, और प्रज्ञा बनानी है, ऐसी भावना कि बस वो बैठ जाए मन के अंदर, परमात्मा का स्वरूप सदा वैसा की वैसा ही बना रहे, दृढ़ निश्चय हो जाए, तो ऐसा व्यक्ति मुनि हो जाता है। तम एतम प्रव्राजिनो लोकम इच्छन्त प्रव्रजंती, एतम एवं प्रव्राजिनो लोकम इच्छन्त प्रव्रजंती। और जो प्रव्रजी लोग होते हैं, घर छोड़ के निकल जाते हैं, परिव्राजक, घूमने वाले इधर उधर, कोई आश्रय नहीं, वो भी क्या चाहते हुए घूम के निकल जाते हैं? बोले एतम एवं लोकम इच्छन्त, इसी लोक को, इसी ब्रह्म लोक को, इसी परमात्मा की इच्छा करते हुए वे घर से निकलते हैं, ऐसे ही घर से नहीं निकल जाते। घर में झगड़ा हो गया तो निकल गए, घर में खाने को नहीं है तो निकल गए, चलो वहां भोजन मिल जाएगा तो चलो वो आश्रम मिल जाएगा, उसके स्वामी बन जाएंगे, उसके अधिपति बन जाएंगे, इसके लिए नहीं निकलते, उस परमात्मा को जानने के लिए इधर उधर निकलते हैं, उसको छोड़ देते हैं, और जो रागों को छोड़ना है, आसक्तियों को छोड़ना है, सत्व को छोड़ना है। एतमेव प्रव्राजिनो लोकम इच्छन्त प्रव्रजंती, एतद्ध स्म वै एतत् पूर्वे विद्वांस प्रजाम न कामयन्ते। इसीलिए जो पहले के विद्वान थे, पूर्व विद्वान, श्रेष्ठ विद्वान, वो प्रजाम न कामयन्ते, प्रजा की कामना ही नहीं करते, संतान की कामना ही नहीं करते। तो एक तो इसको दो दृष्टि से देख सकते हैं, एक तो गृहस्थ में गया ही नहीं है और इस दृष्टि से तब कह रहा है भाई प्रजा का करेंगे क्या हम, प्रजा की कामना ही नहीं करते हैं, उस परमात्मा को पाना है। एक है कि गृहस्थ में भी चले गए तो अब उसके बाद में वानप्रस्थी सन्यासी बनते हैं, तो संतानों को छोड़ दिया, प्रजा की कामना ही नहीं करते संतानों की, ठीक है हो गई, अपना कर रही है, उसकी क्या करना है अब हमारे को, उन संतानों से क्या करना है, तभी तो वो घर से निकलेगा, नहीं तो संतानों की चाह रहेगी, बच्चे बड़े हो गए हैं अभी तो सुख मिलेगा, अभी तक तो हमने इनको पाल पोस के बड़ा किया, अब तो हमें सुख लेना है, अभी तो काम आएंगे, अभी तो सुख भोग का समय है, और अभी घर छोड़ के चल जाएंगे, ये क्या बात है? किया करा है इसीलिए तो कर रहे थे सारा, वो छोड़ ही नहीं सकते, भावना ही नहीं आती है, कोई कहे तो बहुत गलत भी हो जाता है, नहीं अच्छा लगेगा वो। लेकिन ये जो विद्वान है, जानने वाले हैं, वो विद्वान से न प्रजा न कामयन्ते, प्रजा की कामना नहीं करते। क्यों? किम प्रजया करिष्यामा, ये प्रजाओं से करेंगे क्या हम, होना क्या है? किम प्रजया करिष्यामो ये शाम नो अयम आत्मा अयम लोकयति, जिन हमारा ये आत्मा ही, परमात्मा ही लोक है, वो ही हमारे लिए प्राप्तव्य है, ऐसे हम इन संतानों का करेंगे क्या? इन संतानों से हमें उस आत्मा की प्राप्ति में सहायता क्या मिलेगी? ठीक है, शारीरिक सुख कुछ मिलता है, कुछ साधन वो हमारे लिए जुटा देते हैं, हमारी संतानें शरीर का सुख दे देते हैं, सुविधाएं दे देते हैं, सुरक्षा कर लेते हैं, इतना तो हो जाएगा। तो परमात्मा की प्राप्ति में ये संतानें अब हमारे लिए क्या लाभदायक होंगी, या संतानें उत्पन्न ही नहीं करनी है, क्या फायदा है इनसे? ये अलग बात है, आजकल भी विदेशों में बहुत प्रचलन है कि संतान नहीं चाहिए, विवाह तो करेंगे या साथ साथ तो रहेंगे, संतान नहीं चाहिए, वो एक अलग दृष्टि है। वो तो इन सांसारिक कष्टों से इनको झंझट समझ के बच्चों के पालने को संतान नहीं चाहते, वो एक अलग बात है। ये तो संतान नहीं चाहना यानी ब्रह्मचर्य पूर्वक रहते हैं, तपस्या करते हैं। तो किम प्रजया करिष्यामो ये शामनो अयम आत्मा अयम लोक, तेह स्म पुत्रेष्णायाश्च वित्तेष्णायाश्च लोकेष्णायाश्च वित्थाय अथ भिक्षाचर्यम चरंती। तो ये लोग पुत्रेष्णा से ऊपर उठ करके, वित्तेष्णा से, पुत्र की चाह, धन की चाह, और लोकेष्णा की चाह, यश की चाह से उठ करके, नहीं पहले तो ये चाह थी, पुत्र की चाह थी, पुत्र हो गया अब भी चाह है, तब छोड़ दिया, या पुत्र नहीं भी हुआ है तो भी छोड़ दिया, लेकिन चाह थी पहले। भिक्षाचर्यम चरंती, भिक्षाचर्य करते हैं, ये लेकर के कहीं भी भोजन मांग करके खा लेते हैं। और इन ऐष्णाओं के बारे में कहा जाता है, पहले भी आया था उसी तरह के वाक्य है ये, या ही एव पुत्रेष्णा सा वित्तेष्णा, ये जो पुत्रेष्णा है ये वित्तेष्णा है। दिखने में तीनों अलग अलग हैं, पुत्रेष्णा अलग है, वित्तेष्णा अलग है, लोकेष्णा अलग है, लेकिन पुत्रेष्णा जो है वो वित्तेष्णा है। वित्त मतलब साधन होता है, सुख सुविधाएं, तो पुत्र भी तो एक तरह के साधन ही होते हैं, कुछ जड़ साधन होते हैं तो ये चेतन साधन है। अब वित्तेष्णा के अंदर हम
गाय भैंस घोड़े इत्यादि जो हमारे साधन है, पशु पक्षी, इनको भी तो ले लेते हैं। ये भी तो धन में ही आते हैं। गोधन है, गजधन है, ये भी तो धन में ही आते हैं। तो ये जो पुत्र पुत्रियां हैं, संतानें हैं, परिजन है, ये भी तो एक तरह से धनी ही हैं। तो पुत्रेष्णा जो है वो वित्तेष्णा ही है एक तरह से। हम साधनों को चाहते हैं, पुत्र को चाहते हैं, तो क्यों? ताकि पुत्र से हमें बहुत कुछ मिलेगा, बहुत साधन मिलेंगे। तो एक तरह से वहां पर भी वित्तेष्णा छुपी हुई है। अगर पुत्र ये सब ना दे, वित्त ना दे, तो पुत्र पुत्र ही नहीं प्रतीत होगा। ऐसे पुत्र की कोई कामना नहीं करेगा जो कि हमारे को भोजन भी ना दे सके, वस्त्र ना दे सके। तो ये जो पुत्रेष्णा है वो वास्तव में वित्तेष्णा ही है, पीछे वित्तेष्णा छुपी हुई है उसमें। तो कहा या ही एवं पुत्रेष्णा सा वित्तेष्णा, और या वित्तेष्णा सा लोकेष्णा। और जो वित्तेष्णा है ये भी एक तरह से लोकेष्णा ही है, इसमें भी लोकेष्णा छिपी हुई है। एक होता है आवश्यकता की पूर्ति, एक होता है धन साधन, यश के लिए वो साथ में रखता है, नहीं अच्छा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, लोगों को अच्छा लगे, लोग मेरे बारे में ऐसा कहें। ये जो सारी भावना आ गई, ये लोकेष्णा है। मैं अच्छा दिखूं, लोग मेरे को अच्छा कहें, ये सुंदर है, इसके पास ये साधन है, ये धनवान है, ये निर्धन नहीं है। ये जो दूसरों से हमारी अपेक्षा रहती है, बोले या ना बोले ऐसा समझे, मेरे को निर्धन ना समझ ले, मेरे को दीनहीन ना समझ ले, वो हमें अच्छा नहीं लगता है। ये लोकेष्णा के कारण ही है सारा। तो वित्त यानी साधनों के साथ में लोकेष्णा भी हमारी जुड़ी हुई रहती है। हम उसमें अपना हित भी देखते रहते हैं, लेकिन साथ में लोकेष्णा भी जुड़ी रहती है। क्योंकि हमारे घर में तो ऐसा भोजन बनता है, अब चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पियर में तो ऐसा होता है। बच्चे बात कर रहे हैं तो बोले मेरी माता जी तो ये बनाती है, वो बनाती है। वो केवल वस्तुओं को नहीं बोल रहा है बच्चा, ये परिवार में जो बात होती है उसके साथ में यश जुड़ा हुआ रहता है। वो कहा मेरी माता जी ऐसी है, मेरे घर पे ऐसा भोजन बनता है, इतनी सब्जियां बनती हैं, इतनी बार मैं तो ये चॉकलेट खाता हूं। बच्चे आपस में बात कर रहे हैं, ये खाया, मैं उस होटल में गया। ये सारा लोकेष्णा काम कर रही है वहां पर। देखो उनके भाव को, बच्चों को खुश होते हैं, गर्वित होते हैं, अच्छा लगता है। और जो नहीं जाते वो अवसाद में जाते हैं, उनको अप्रसन्नता होती है, उनको दबाव अनुभव होता है। ये भी लोकेष्णा के कारण से उन पर अंतर आता है इसका। और कई जने तो होटलों पे और जगह जगह जाते ही इसलिए ताकि लोगों को कह सकें कि मैं वहां गया। पता है कि वो खाना अच्छा नहीं है। ऐसा होता है, मैं ऐसा समझता हूं। मेरा ऐसा भी इनको नहीं लगता कि मैं गलत सोच रहा हूं। खाना भी अच्छा नहीं लग रहा है, जाते हैं, इतना पैसा भी दे दिया, उतने कम में घर खा सकते हैं, दूसरी सामान्य होटल में भी खा सकते हैं उससे स्वादिष्ट भोजन, लेकिन वहां उस होटल में गए, शादी रखनी है वहां रखनी है, लोगों को कह सके मेरी शादी वहां हुई थी, मैंने वहां खाना खाया था, मैं महीने में एक बार 5 स्टार में जाता हूं। अब तो 5 स्टार भी कम हो गया, 7 स्टार आ गया, या तो और भी पता नहीं कितने स्टार आ गए हैं, ऊंची ऊंची, उसमें गया हूं, वहां खाया है, ऐसा ऐसा किया है। वो कहने सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। अर्थात इन वित्त के पीछे, इन साधनों के पीछे लोकेष्णा जुड़ी हुई रहती है। इसलिए कहा कि जो पुत्रेष्णा है वो वित्तेष्णा ही है एक दृष्टि से, और जो वित्तेष्णा है ये एक दूसरी दृष्टि से लोकेष्णा ही है। इसीलिए कहा गया कि जिसकी पुत्रेष्णा है उसकी वित्तेष्णा भी है, जिसकी वित्तेष्णा है उसकी लोकेष्णा भी है, जिसकी लोकेष्णा है उसकी पुत्रेष्णा वित्तेष्णा दोनों है। जब कहते हैं कि भाई मेरे को और कोई संतान वंतान, मेरे को बस थोड़ा धन चाहिए, बोले नहीं पुत्र भी हो गए, सब धन भी हो गया, अब तो बस केवल सम्मान से जीवन जीना है। वो ऐष्णाएं भी हैं, वो तो अब नया नहीं चाह रहा है, लेकिन इच्छा तो रखता है उसकी। तो या ही एव पुत्रेष्णा सा वित्तेष्णा, या वित्तेष्णा सा लोकेष्णा, उभे ही एते ऐष्णे एव भावता है। कुछ भी हो, ऐष्णाएं तो हैं ये सब ऐष्णाओं के अंतर्गत आते हैं। तो स एष न इति आत्मा, ये जब अब चिंतन करता है, मननशील मुनि हो गया है, ये तो मुनि तो मनन ही कर रहा है, मननशील है, तो क्या न इति ये भी नहीं है वो आत्मा, ये भी वो नहीं आत्मा है, इससे भी वो प्राप्त नहीं होने वाला है, इससे भी वो प्राप्त नहीं होने वाला है, त्यागता जाता है। यही वैराग्य है। जानता है, देखता है, समझता है और छोड़ देता है। ये काम की चीज नहीं है। जैसे दुकान में जाके कपड़े देखते हैं, एक कपड़ा देखा, नहीं ये नहीं चाहिए, दूसरा देखा, नहीं ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, अब फिर जो ये चाहिए मेरे को, ऐसा चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि हमें क्या चाहिए। वो दिखाया जाएगा कोई कितने भी आकर्षक है, नहीं मेरे को तो नहीं चाहिए, बोले नहीं देखो, अच्छा देखो, नहीं ये नहीं,
ये किसी को दूर से ही छोड़ देगा, किसी को छू के देखेगा, किसी को अपने पर लगा लगा के भी देखेगा कि मेरे को कैसी शर्ट बनेगी या कैसा चुन्नी लगेगी, कर करके देखे, नहीं ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, कांच में जा जाके देखेंगे, नहीं इसे हटाओ इसको, अलग अलग परीक्षण करेंगे। ऐसे ये संसार की वस्तुओं का है, देखता जाएगा देखता जाएगा। मुनि हुआ है ये, परमात्मा को जान करके मुनि हुआ है, ऐसे ही मुनि नहीं हुआ है। अगर परमात्मा को हटा करके वो मनन करने बैठा है, मुनि बना हुआ है, इस स्थिति में नहीं पहुंच पाएगा। कई जने कहते हैं मनन कर रहे हैं, समय वैसे ही हो जाएगा, संसार के विषयों से अलग हो जाएंगे। परमात्मा को जानने की क्या आवश्यकता है? परमात्मा का निश्चय किए बिना, उसको ठीक जाने बिना इस तरह का मुनि बन ही नहीं सकता है। वो उस तरह का मनन ही नहीं आएगा, वो सोच ही नहीं आएगा, वो लक्ष्य ही नहीं बनेगा उसका। तो ये मुनि बनता है इसको, तो स एष न इति नति ही आत्मा, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। अगृह्यो नहीं गृह्यते, वो इन इंद्रियों के द्वारा गृहित नहीं हो सकता। उसको पता लग गया कि इंद्रियों से जिस जिसको मैं पकड़ रहा हूं वो नहीं है, वो आत्मा नहीं है। तो उसने ये निश्चय कर लिया कि ये आत्मा तो इंद्रियों से गृहित नहीं हो सकता। दूसरे शब्दों में जो जो नेत्रों से इंद्रियों से गृहित हो रहा है वो परमात्मा आत्मा हो ही नहीं सकता। ये निश्चय पे पहुंच गया। अशीर्यो न शीर्यते, वो शीर्ण नहीं होता है। असंगो नहीं सज्जते, असंग है, निर्लिप्त है, किसी से लिप्त नहीं होता है, युक्त नहीं होता है। असितो न व्यथते, वो बंधन से रहित है, कष्ट को प्राप्त नहीं होता है। ये शरीर को धारण ही नहीं करता है परमात्मा, इसलिए किसी दुख को भी प्राप्त नहीं करता है। न रिष्यते, उसको हानि को नाश को भी प्राप्त नहीं होता है, हिंसित नहीं होता है। एते मुह एव एते न तरता इत्यता इति, उसको ये दोनों सारी बातें ये सब उसको पार नहीं करती, तैरती नहीं, उसका अतिक्रमण नहीं करते हैं। अतः पापम अकर्मम इति, मैंने पाप किया ऐसा उसको ग्लानि नहीं होती। अतः कल्याणम अकर्मम, मैंने कल्याण किया है, बहुत शुभ कर्म किए हैं, ये भी उसको अप्लावित नहीं करते। इसका ये मतलब नहीं कि वो पाप करता है और निर्लज्ज है कि वो कहे मैंने कोई पाप ही नहीं किया, कोई ग्लानि ही नहीं है। वो पाप ही नहीं करता है। और पुण्य जो करता है, कल्याणकारी कर्म करता है, उसका भी उसको गर्व नहीं होता कि मैंने ये सब कर लिया, उसको प्रभावित नहीं करते हैं वो। इति उभे उ हेव एषा एते तरती, वो इन दोनों को पार कर जाता है, इनसे ऊपर चल जाता है, इनका अतिक्रमण कर जाता है, पाप पुण्य से ऊपर उठ जाता है, अच्छे कर्म करता है, निष्काम रूप से करता है। नैनम कृता कृते तपता, ये कृत और अकृत उसको तप्त नहीं करते हैं। कृत मतलब तो अच्छे कर्म, अकृत मतलब तो बुरे कर्म, उसको संतप्त नहीं करते हैं, पीड़ित नहीं करते हैं। ये कृत और अकृत उसको बंधन में नहीं लाते हैं, वो ऊपर उड़ जाता है, ऐष्णाओं से ऊपर उड़ जाता है। ऐसा ये वर्णन यहां पर किया गया। और इसी के बारे में कुछ और श्लोक आगे कहे गए हैं। इसी बात को दोहराते हुए आज का विषय इतना ही रखते हैं। प्रणव ध्वनि।